12वां दिन, अपने डर पर काबू पाना। आज आप अपने ऊपर डर के नियंत्रण को नाकाम करना सीखेंगे और विश्वास करना सीखेंगे कि जीवन आपकी देखभाल कर रहा है। अपने आईने में देखें, एक गहरी सांस लें और उस खूबसूरत व्यक्ति की ओर एक चुंबन उछालें जो आपकी ओर देख रहा है। आप दिन पर दिन और मजबूत होते जा रहे हैं। आईने का शुक्रिया जिसने आपको अतीत से मुक्त होकर सकारात्मक विचारों को मन में जगह देने में मदद की। जीवन आपको प्रेम करता है और मैं भी। आज आपका मिरर वर्क ऐसी भावना पर काम करेगा जो आपको अपने आप को प्रेम करने से, दूसरों को माफ करने से और उस खुशहाल जीवन को जीने से रोकता है जिसके आप अधिकारी हैं। यह भावना है डर। डर आज पृथ्वी पर अनियंत्रित रूप से फैल रहा है, युद्ध के रूप में, हत्या, लालच और अविश्वास के रूप में। डर अपने आप पर विश्वास की कमी है। जब आप अपने डर पर काबू पा लेंगे तो आप जीवन पर भरोसा करने लगेंगे। आप इस बात पर भरोसा करने लगेंगे कि जीवन आपका ख्याल रख रहा है। अपनी अंतरराष्ट्रीय बेस्टसेलर फील द फियर एंड डू इट एनीवे में सूजन जेफर्स ने लिखा है, यदि जीवन में किसी बिल्कुल नई चीज को करने से सबको डर लगता है, फिर भी बहुत से लोग उस चीज को कर रहे हैं डर के बावजूद, तो हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि डर समस्या नहीं है। वे मानती थी कि असल मुद्दा स्वयं डर नहीं है, बल्कि यह है कि हमें उसे किस तरह पकड़ कर रखते हैं। हम डर का सामना ताकत की स्थिति से कर सकते हैं या लाचारी की स्थिति से। अतः यह तथ्य है कि हमारे अंदर डर है अप्रासंगिक हो जाता है। आप अपने डर को कितनी मजबूती देते हैं? जब आपके मन में कोई डरावना विचार आता है तो वास्तव में वह सिर्फ आपकी सुरक्षा करने की कोशिश करता है। जब आप शारीरिक रूप से डर जाते हैं तो आपको खतरे से बचाने के लिए आपके शरीर में एड्रेनलिन पंप होता है, और ऐसा तब भी होता है जब आप अपने मन में कोई डर पैदा कर लेते हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपना मिरर वर्क करते समय अपने डर से बात करें। आप कह सकते हैं, मैं जानता हूं कि तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बात को स्वीकार करें कि आपकी भयभीत सोच आपका ख्याल रखना चाहती है। अपने डर को ध्यान से देखें और मिरर वर्क के दौरान उसे संबोधित करने से आप इस बात को समझने लगेंगे कि आप स्वयं आपका डर नहीं हैं। अपने डरों के बारे में उस तरह से सोचें जैसे आप एक फिल्म की स्क्रीन पर छवियां देखते हैं। जो चीजें आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वे वास्तव में वहां नहीं होती। वे चलती फिरती तस्वीरें सिर्फ सेल्यूलाइट के फ्रेम होती हैं जो एक फ्लैश में चली जाती हैं। आपके डर भी इतनी ही तेजी से आते जाते रहेंगे, बशर्ते आप उन्हें पकड़कर रखने की जिद न करें। डर सिर्फ आपके मन की एक सीमा है। आपको डर होता है बीमार पड़ने का, या नौकरी छूटने का, या अपने किसी प्रियजन को खोने का, या अपने साथी से अलग हो जाने का। फिर डर एक सुरक्षा तंत्र बन जाता है। हालांकि इससे कहीं अधिक शक्तिशाली होगा आपका मिरर वर्क करना, ताकि आप डरावनी स्थितियों को मन में बार बार बनने से रोक सकें। मैं मानती हूँ हमारे पास प्रेम और डर के बीच विकल्प होता है। हम बदलाव का डर अनुभव करते हैं, बदलाव ना होने का डर महसूस करते हैं, भविष्य का डर और जोखिम उठाने का डर महसूस करते हैं। हम घनिष्ठता से डरते हैं और हम अकेलेपन से भी डरते हैं। हम लोगों के यह जान लेने से डरते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम कौन हैं, और हम अतीत को मुक्त करने से डरते हैं। लेकिन मन एक साथ दो परस्पर विरोधी विचारों को पकड़कर नहीं रख सकता, और डर के स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर प्रेम होता है। प्रेम वह चमत्कारी कार्य करता है जिसकी हम सबको तलाश है। जब आप स्वयं को प्रेम करते हैं तो आप स्वयं का ख्याल रख सकते हैं। जब आपको डर लगे तो स्वयं को याद दिलाएं कि इसका मतलब है आप स्वयं को प्रेम नहीं करते और आपको स्वयं पर भरोसा भी नहीं है। यह धारणा कि आप किसी काम के नहीं हैं अक्सर आपके डर की जड़ में होती है। लेकिन जब आप स्वयं को पूर्ण रूप से प्रेम और पसंद करने लगेंगे तो अपने डर पर काबू पाने लगेंगे। वह सब करें जो आप अपने दिल, अपने शरीर और अपने मन को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। अपने आईने और अपने अंदर की ताकत की ओर देखें। आइए अब हम करें।
सब कुछ ठीक है। मेरी सर्वोच्च भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा है। मैं सुरक्षित हूँ। प्रेम मेरी ताकत है। सिर्फ प्रेम ही सत्य है। आपका 12वें दिन का मिरर कब है? वह कौन सा सबसे बड़ा डर है जो आप इस समय अनुभव कर रहे हैं? उसे एक पोस्ट-इट नोट पर लिखकर अपने आईने के बाईं ओर चिपका दें। इस डर को स्वीकार करें। उसे कहें, मैं जानता हूं तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो। मैं खुश हूं कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। शुक्रिया। अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं और मैं सुरक्षित हूं। फिर वह स्टिकी नोट निकालें, उसे फाड़ दें या तो कूड़ेदान में डाल दें या फिर टॉयलेट में फ्लश कर दें। चाहे जैसे भी आप उस डर से छुटकारा पाएं, महत्वपूर्ण है उसे बाहर निकालना। एक बार फिर आईने में देखें और यह अफर्मेशन दोहराएं। मैं प्रेम और जीवन पर भरोसा करता हूँ। प्रेम और जीवन मेरा ख्याल रखते हैं। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया है। मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। अब आईने में देखें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। हम जब डरे हुए होते हैं तो अक्सर अपनी सांसें रोक लेते हैं। यदि आप भयभीत महसूस कर रहे हैं तो पूरी चेतना में सांस लें। कुछ गहरी सांसें लें। सांस लेने से आपके अंदर की वह जगह खुल जाती है जो आपकी शक्ति है। सांस लेने से आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है, आपके फेफड़े खुल जाते हैं और आपके कोमल दिल को बढ़ने की जगह मिलती है। स्वाभाविक रूप से सांस लेते रहें और अपनी सांसों पर ध्यान देते रहें। ऐसा करते हुए ये अफर्मेशन दोहराएं। मैं तुमको प्रेम करता हूं। मैं सच में तुमको प्रेम करता हूं। मैं जीवन पर भरोसा करता हूं। जीवन मुझे सब कुछ देता है जिसकी मुझे जरूरत होती है। डर की कोई बात नहीं है। मैं सुरक्षित हूं। सब ठीक है। शक्ति आपके अंदर है। 12वें दिन के लिए आपका दैनिकी अभ्यास। निम्नलिखित शीर्षकों के नीचे अपने सबसे बड़े डर लिखें। परिवार, स्वास्थ्य, करियर, संबंध और वित्तीय साधन। अब अपने लिखे प्रत्येक डर के लिए एक या अधिक अफर्मेशंस लिखें। उदाहरण के लिए यदि आपने लिखा है, मुझे डर है मैं बीमार हो जाऊंगा और स्वयं का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तो एक अफर्मेशन हो सकता है, मुझे हमेशा वह मदद मिलेगी जिसकी मुझे आवश्यकता होगी। 12वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। मैं हमेशा पूरी तरह संरक्षित रहता हूं। याद रखें, जब आपके मन में कोई भयभीत करने वाला विचार आता है तो वह सिर्फ आपकी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा होता है। उस डर से कहें, मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। उसके बाद उस डर को संबोधित करते हुए एक अफर्मेशन कहें। डर को स्वीकार करें और शुक्रिया कहें, लेकिन उसे मजबूती या महत्व ना दें। आपके 12वें दिन का मेडिटेशन। एक सुरक्षित और प्रेम भरी दुनिया बनाना। आज और हर एक दिन को सीखने का समय माने। एक नई शुरुआत माने। यह बदलने और विकसित होने का, एक नए स्तर पर अपनी चेतना को खोलने का और नए विचार एवं सोच के नए तरीकों पर विचार करने का तथा हम जिस दुनिया में जीने का सपना देखते हैं उसकी कल्पना करने का अवसर है। हमारी कल्पना दुनिया की रचना करने में मदद करती है। मेरे साथ चलकर अपने आप को और अपनी पृथ्वी को नए और शक्तिशाली तरीके से देखें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सबके पास गौरव हो, जहां हर कोई, चाहे वह किसी भी जाति या राष्ट्रीयता का हो, सशक्त और सुरक्षित महसूस करे। बच्चों को हर जगह महत्व और प्रेम मिलता देखें, क्योंकि बच्चों को प्रति हर प्रकार का दुर्व्यवहार पूरी तरह गायब हो चुका है। स्कूलों को अपने कीमती समय का उपयोग बच्चों को महत्वपूर्ण चीजें सिखाने में करते हुए देखें, जैसे स्वयं को कैसे प्रेम करना चाहिए, संबंध कैसे बनाने चाहिए, अभिभावक कैसे बनना चाहिए।
पैसों को संभालकर आर्थिक रूप से सुरक्षित कैसे होना चाहिए। फिर सभी बीमार लोगों को स्वस्थ होते देखें। बीमारियों को अतीत की चीज बनते देखें, क्योंकि डॉक्टर लोगों को स्वस्थ और फिट रखना सीख चुके हैं। दर्द और कष्टों को गायब होते देखें और फिर अस्पतालों को आवासीय इमारतों में बदलते देखें। कल्पना करें कि सभी बेघरों को घर मिल चुके हैं और उन सब लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध है जो काम करना चाहते हैं। जेलों को कैदियों और गार्डों में समान रूप से आत्ममूल्य और आत्मसम्मान का निर्माण करते देखें, ताकि वहां से जीवन से प्रेम करने वाले जिम्मेदार नागरिक रिहा हों। चर्चों को उनके शिक्षण से पाप और अपराध बोध को दूर करते हुए और उनकी दिव्य भव्यता को व्यक्त करने और अपने लिए सर्वोच्च अच्छाई प्राप्त करने में उनके सदस्यों का समर्थन करते थे। सरकारों को वास्तव में जनता का ख्याल रखते देखें, जहां सबके लिए न्याय और दया उपलब्ध है। हर व्यवसाय में ईमानदारी और निष्पक्षता लौटते हुए देखें, क्योंकि लालच अब एक अनजान चीज बन चुका है। महिलाओं और पुरुषों को गौरव के साथ रहने के लिए एक दूसरे को सशक्त करते देखें, क्योंकि हिंसात्मक गतिविधियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। शुद्ध साफ पानी और पौष्टिक आहार और स्वच्छ हवा को हम सबके लिए मानक के रूप में देखें। अब आइए बाहर चलते हैं और स्वच्छ बारिश को महसूस करते हैं। बारिश के रुकने पर बादल छंट जाते हैं और सूरज के निकलने के साथ हम एक खूबसूरत इंद्रधनुष देखते हैं। साफ हवा पर ध्यान दें, उसकी ताजगी सूंघें। नदियों और झीलों में चमकता हुआ पानी देखें। रसीली वनस्पतियों पर ध्यान दें। घने वन, बेशुमार फूल और फल तथा सब्जियां जो सबको उपलब्ध हैं। दुनिया भर में सबको सामंजस्य की भावना के साथ शांति और बहुतायत का आनंद लेते देखें। जब हम अपनी बाहें नीचे करके अपने दिल के दरवाजे खोलें, तो आकलन, आलोचना और पूर्वाग्रह को पुराने जमाने की चीजें बनकर लुप्त होते देखें। सीमाओं को ढहते और अलगाव को गायब होते देखें। सबको एक होते देखें, सच्चे भाई बहन जो एक दूसरे की परवाह करते हैं। अपने ग्रह को, अपनी धरती माँ को स्वस्थ और पूर्ण होते और प्राकृतिक आपदाओं को नष्ट होते देखें, और फिर धरती माँ को राहत की सांस लेते और शांति का साम्राज्य फैलते देखें। अन्य सकारात्मक चीजों के बारे में भी सोचें जिन्हें आप इस धरती पर होते देखना चाहते हैं। जब आप इन विचारों को अपने मन में रखकर उनकी कल्पना करते हैं, तो आप इस नई, सुरक्षित और प्रेम भरी दुनिया के निर्माण में मदद करते हैं।